हेलो। एक कहानी ख्वाब जज्बे और धोखे की। 1904 में रिक एक नाकाम दूध शेक मशीन सेल्समैन था। 52 साल की उम्र, थकन और बार बार नए ख्वाबों का पीछा करते हुए रिक की जिंदगी इंकार और नाकामियों से भरी हुई थी। इसने पहले भी कई कारोबार आजमाए, लेकिन हर बार कामयाबी की दहलीज पर पहुंचकर रुक गया। मगर रिक ऐसा इंसान नहीं था जो हार मान ले। इसे यकीन था कि इसका जज्बा और मुस्तकिल मिजाजी इसे एक दिन कामयाबी दिलाएगी। एक दिन जब वो मिडवेस्ट में अपनी मल्टी मिक्सर मशीन बेच रहा था, इसे एक छोटे से रेस्टोरेंट से एक गैर मामूली ऑर्डर मौसूल हुआ। ये रेस्टोरेंट 8 मशीनें चाहता था। आखिर किसको इतनी मशीनें चाहिए होंगी? दिलचस्पी के बाइस रे ने कैलिफोर्निया का रुख किया ताकि वो देख सके कि किस किस्म का रेस्टोरेंट इतनी ज्यादा मशीनों की जरूरत रखता है। और जब वो वहां पहुंचा तो इसने जो देखा, इसने इसकी जिंदगी और फास्ट फूड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स कहलाता था, जो रिचर्ड और मोरिस मैकडोनल्ड नामी 2 भाई चिल्लाते थे। उन भाइयों ने रेस्टोरेंट का एक नया तरीका ईजाद किया था, साफ सुथरी, मुअस्सिर और तेज तरीन सर्विस जो हैरानकुन रफ्तार से बेहतरीन खाना पेश करती थी। गाहक कतार में खड़े होते और चंद सेकंड में उन्हें खाना मिल जाता। ना कोई वेटर, ना बर्तन, सिर्फ कागज में लिपटा हुआ सादा और मजेदार खाना जो खिड़की से दिया जाता था। वो इसे अपना स्पीडी सर्विस सिस्टम कहते थे। रे ने ये सब देखा और दंग रह गया। इसने वो चीज देखी जो मैकडोनल्ड बरादरान ने नहीं देखी थी, मुस्तकबिल। मैकडोनल्ड बरादरान अपने ऑपरेशन को छोटा और कंट्रोल में रखने के ख्वाहिशमंद थे, मगर रे ने मौकों का वसी मैदान देखा। इसने मैकडोनल्ड्स को पूरे मुल्क में फैले रेस्टोरेंट्स के तौर पर तस्वुर किया, जहां एक ही मेनू और तेज तरीन सर्विस दस्तयाब होती। रे एक छोटा सा रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक सल्तनत देख रहा था। रे ने किसी तरह उन भाइयों को राजी किया कि वो इसे मैकडोनल्ड्स को फ्रैंचाइज करने में मदद दें, और उन्हें वादा किया कि वो उनके उसूलों का एहतराम करेगा। इसने मैकडोनल्ड्स के सिस्टम को रियासती हुदूद से बाहर ले जाना शुरू किया, मगर जल्द ही इसे एक नई मुश्किल का सामना हुआ। फ्रैंचाइज ने इन उसूलों को बरकरार नहीं रखा जिन्होंने असल मैकडोनल्ड्स को खास बनाया था। उन्होंने इजाफी आइटम्स शामिल कर दिए, सर्विस में सस्ती पैदा हो गई, और वो उन खुसूसियात से महरूम हो गए जो मैकडोनल्ड्स को इनकलाबी बनाती थी। मायूसी के बावजूद रे ने फैसला किया कि वो खुद ऑपरेशन का कंट्रोल संभालेगा। इसने इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया कि मेयार को बेहतर बनाए, मगर उसके ख्वाब इसकी माली हैसियत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। तब इसकी मुलाकात हैरी सोनेबॉर्न से हुई, जो एक मालियाती माहिर था। हैरी ने इसे एक ऐसा तस्वुर समझाया जिसने सब कुछ बदल दिया। रे को अपनी कमाई बर्गर्स से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे इन जमीनों का मालिक बनना चाहिए जहां ये रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं। जमीन के मालिक बनकर रे न सिर्फ मेयार को काबू में रख सकता था, बल्कि मैकडोनल्ड्स को जायदाद का एक मजबूत इदारा बना सकता था। एक नए और जबरदस्त नजरिए और फंड्स के नए जराए के साथ रे ने मैकडोनल्ड्स को एक खानदानी कारोबार से एक कारपोरेशन में बदल दिया। मगर जैसे जैसे वो अमीर और ताकतवर होता गया, मैकडोनल्ड बरादरान के साथ इख्तिलाफात बढ़ते गए। वो अपने असल नजरिए को महफूज रखना चाहते थे, जबकि रे का ज्यादा जोर तरक्की, कारकर्दगी और मुनाफा पर था। इसके लिए उनका एहतियात से काम लेना एक जंजीर की मानिंद था जो उसके ख्वाब को रोक रही थी। आखिरकार रे की लगन और ख्वाहिश ने इसे मजबूर कर दिया कि वो भाइयों को मुकम्मल तौर पर खरीद ले, हत्ता कि मैकडोनल्ड्स का नाम भी अपने नाम कर लिया। भाइयों को महज एक छोटा सा हिस्सा मिला, जबकि रे ने एक अजीम दौलत और इख्तियार हासिल कर लिया। इसने अपने ब्रांड को वसअत और बेहतर किया, और अक्सर कैलिफोर्निया के इस छोटे से रेस्टोरेंट में गुजरा वक्त याद करता। मगर अब मैकडोनल्ड्स सिर्फ इसका था, एक ऐसी जगह जो कभी खानदानी और छोटे कस्बों की अकदार की अलामत थी, अब रे के तहत एक कारपोरेट देव बन गई थी, एक सल्तनत जो रफ्तार, कारकर्दगी और आहनी इरादे से बनाई गई थी। जब रिक का इंतकाल हुआ तो इसे मैकडोनल्ड्स का उबानी कहा गया। इसने पीछे एक पेचीदा मिरास छोड़ी, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ बर्गर्स और फ्राइज की है, बल्कि इस ख्वाब की है जिसने एक कौम के ज़मीन और सकाफत को बदल कर रख दिया। आज हम मैकडोनल्ड्स की कहानी को एक जज्बे और अज़्म की कहानी के तौर पर याद करते हैं, मगर ये एक एहतियात की कहानी भी है, इस ख्वाहिश की जो बगैर हुदूद के हो, और उन ख्वाबों की जो सबको शामिल नहीं करते। इख्तिताम। इस कहानी में हम रिक को महज एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिसका जज्बा ख्वाब और धोखे के दरमियान की हद को पार करता है।
اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اکثر قربانی سے بنتی ہیں اور ہر بار یہ قربانی اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی۔ دی اینڈ۔